चैप्टर नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, अखिल और अमित दो पार्टनर आपको दे रखे हैं। फिर क्या बोला है, अमृत पेपर्स नाम की एक फर्म है, ठीक है, और इन्होंने बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बता रखा है आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2026 की। अब देखो बैलेंस शीट आपके सामने है। अब इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एडजस्टमेंट आप नीचे देखना। आपको दे रखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ठीक है, आपको क्रिएट करने। फिर बोला है बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। स्टॉक बोला है 31 मार्च को कितना दे रखा है, 50,000। नेक्स्ट डे रेंट आपको दे रखा है कितना, पर मंथ 10,000 और पेबल टू अखिल, ठीक है, पेबल मतलब ड्यू है। फिर आगे बता रखा है डेप्रिशिएट आपको करना है फर्नीचर एंड फिक्सचर 20%, कंप्यूटर भी आपको करना है 20%, मशीनरी के लिए बता रखा है आपको 10% पर एनम। फिर आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बता रखा है कितना, 6% पर एनम। मैनेजर कमीशन पेबल है 1% ऑफ नेट सेल, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2026, ठीक है। अब आप ध्यान दो, आपको क्या बोला है, ट्रेडिंग बनाओ, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। जब भी ये अकाउंट बनाने को बोले तो आप क्या करो, एक साथ क्रिएट कर दो। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन वैसे वैसे अपन पोस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है। कैसे, देखो आप एडजस्टमेंट अपन ने पढ़ लिया कौन कौन सा था, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको एक तो स्टॉक का दे रखा है, रेंट बता रखा है, डेप्रिसिएशन है, आईओसी है, मैनेजर कमीशन है, मेनली हमारे पास यही एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 45,000, कितना है 45। आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक अपन कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में आप मेंशन कर दो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आपको यहाँ पे बता रखा है 45,000, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आपको बोला है परचेस, आपको पता होगा परचेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो यहाँ पे आप लिख दो टू परचेस। ध्यान रखना जब भी परचेज आता है तो रिटर्न भी होता है ना, तो परचेज पहले आप मेंशन करो इनर साइड, है ना। कितना दे रखा है, 7,60,000 आई पर्सन में, उसमें से अपन लेस करते हैं परचेज रिटर्न को, ठीक है। अब सर्च करो परचेज रिटर्न कहां दे रखा है, आपको दे रखा है 10,000, तो यहाँ पे अपन लेस कर देंगे 10,000, 760 में से 10 लेस करो तो 7,50,000, आगे पर्सन में। नेक्स्ट देखो, फिर क्या बोला है, सेल्स रिटर्न। अब क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि सेल रिटर्न तो है बट सेल का है, तो सेल हमें सबसे पहले लिखनी होगी ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये हमारी साइड होती है डेबिट और ये हमारी साइड होगी क्रेडिट। यहां लिख देते हैं बाय सेल्स, ठीक है। अब देखो आप सेल कितना है, 12,50,000, 12,50,000 आई बस में। सेल रिटर्न करना है तो माइनस क्या कर दो, सेल रिटर्न। देखो आप कितना है, 25,000, यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। 1250 में से 25 आप माइनस करो तो कितना आता है, 12,25,000, आगे पर्सन में ये हो गया। आगे देखो सेल रिटर्न तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस आपको पता होगा पीएनएल में जाता है, पढ़ चुके ना अपन। सैलरी वेजेस कहां जाएगा, पीएनएल में, तो यहां लिख देते हैं टू सैलरी एंड वेजेस। एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था तो वहां पे कहीं मेंशन नहीं था क्या, वहां पे मेंशन सैलरी वेजेस का नाम ही नहीं था, तो उसको रहने दो। सैलरी वेजेस आप लिख दो 1,80,000। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो अपन इनर साइड यहाँ पे लिख देते, फिर एडजस्टमेंट उसमें प्लस माइनस कर देते, ठीक है। आगे देखो रेंट। अब आपको पता चल रहा होगा रेंट का एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट दो जगह जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई एडजस्टमेंट दे रखे हो कितनी जगह जाएंगे, दो जगह। अब कैसे जाएंगे, पहले तो सुनो, रेंट कहां जाता है, पीएनएल में, तो यहां पे अपन लिख देंगे टू रेंट, आई पसंद में। अब रेंट की अपन बात कर रहे हैं, कितना बता रखा है, 1,10,000, लेकिन आपको पता है कि रेंट का एडजस्टमेंट दे रखा है, तो एडजस्टमेंट दे रखा है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000 इनर साइड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आप पीछे आ जाओ, इसमें बोला है रेंट कितना, 10,000 पर मंथ। एक बात बताओ, 10,000 पर मंथ, महीने का कितना है 10,000, ईयर का अगर अपन देखें 10,000 इंटू 12 करो कितना होता है 1,20,000, है ना। तो कहने का मतलब रेंट आना चाहिए 1,20,000, कितना आना चाहिए 1,20,000, क्लियर है। उसने क्या बोला, रेंट
मंथ, पर मंथ मतलब 10,000 इंटू 12 कर लो, 1,20,000। अब उसने ये बता रखा है पेबल, पेबल मतलब ड्यू है। अब एक बात बताओ, 120 होना चाहिए, लेकिन रेंट आपको कितना बता रखा है 110, तो कितना ड्यू हुआ 10,000, 10 हुआ। तो यहाँ पे अपन 10,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ड्यू है एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू है तो उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ गए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लियर है। अब देखो, हाँ ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस कर दिया, मैंने आपको क्या बोला, एडजस्टमेंट दो जगह जाते हैं। फर्स्ट यहाँ हो गया, ठीक है, पेबल, जहां पे रिलेटेड टू एक्सपेंस, जो रिलेट करता है उस एक्सपेंस से, वहां पे अपन ने प्लस कर दिया। अब ये क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि हमें पे करना है, पे करना है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट वो जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है 10,000 है ना, 10,000 आई बसन में। एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगे, ध्यान रखना, क्लियर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्या बोला है, आपको बता रखा है जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख दो टू जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट देख के बताओ 34,400, क्लियर है आपके। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, आपको इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है, क्या करना है, पे करना है। अपन पढ़ चुके ना आईयूएल, आईयूएल दो तरह के होते हैं, एक तो लोन देना या लेना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट पे करना है, लिया है ना अपने लोन अमित से, तो अपन को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। पे करना है तो अपन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ठीक है। अमाउंट बताओ 1,200, यहां तक क्लियर है, ये हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बोला है सन्ड्री डेटर, डेटर आपको पता होगा हमारे लिए क्या है, असेट, असेट में लिख दो कितना 2 लाख, तो यहां पे अपन लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स, अपन को बता रखा है 2 लाख, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। आगे देखो, सेल कंप्लीट हो गया, परचेज रिटर्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल, मतलब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे अपन, लोन दिया होगा अपन ने तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं अखिल से, तो रिसीव करेंगे तो कहां आ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में, पता है ना। आईयूएल अपन ने क्या देखा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए कहां लिखते हैं अपन, पीएनएल में। तो यहाँ पे अपन पे कर रहे हैं तो डेबिट हो गया, और यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल ना, ठीक है, टू अखिल, ठीक है। अमाउंट आपको दे रखा है कितना 600, आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर बोला है आपको सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर आपको पता होगा लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर आपको यहाँ पे बता रखे हैं 70,000, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आपको बोला है लोन बाय अमित, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, लोन बाय अमित, तो लोन बाय अमित जो है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि हमें लोन पे करना है, लिया था ना हमने, तो हमें क्या करना है, पे करना है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं लोन बाय अमित, ठीक है। ये आपके आ जाएगा कितना 20,000, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, आपको पता होगा कैपिटल में कुछ टर्म अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं और कुछ माइनस करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस रख देना, क्योंकि प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं कैपिटल, कहाँ लायबिलिटी में, कैपिटल की अपन बात करते हैं तो एक तो कौन है, अखिल, ठीक है, एक तो है अखिल जिसमें दे रखा है अपन को 4 लाख, क्लियर आपके, अखिल की बात हो गई, ठीक है। 2-3 लाइन आप छोड़ देना तो उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमित, अमित के लिए अपन यहां लिख देते हैं, अमित के लिए कितना दे रखा है 3,85,000, आई बात समझ में। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखना, आपको बता रखा है फर्नीचर एंड फिक्चर, आपको पता होगा फर्नीचर फिक्चर क्या है, असेट, तो असेट साइड में लिख दो, यहां पे लिख देते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर, कितना अमाउंट है 50,000, ये आ गया 50,000। अब आप ध्यान देना, आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखा है, दे रखा है ना, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ठीक है। फर्नीचर और फिक्चर पे अपन को दे रखा है कितना 20%, तो मतलब डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लेस करते हैं, 50 का 10 करो 5 होता है,
20 कर दो तो 10 हो जाएगा, तो 50 में से 10 लेस करो कितना 40,000। आई बात समझ में। अभी और डेप्रिसिएशन दे रखा है, पहले क्या करते हैं डेप्रिसिएशन वाले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी क्या है असेट, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कंप्यूटर्स हमें दे रखा है 2,20,000। आई बात समझ में। फिर आपको इस पे भी कितना बोला है 20%, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है माइनस होता है, आपको बोला है 20%, 10 करोगे तो 22,000 होगा, 20 करना है तो 44,000 आएगा। ठीक है, कितना बचा 7176। आई बात समझ में। देख लो एक बार कितना आ रहा है, ये आ गया 2,20,000 में से 44,176। क्लियर है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अपन को यहाँ पे क्या बता रखा है कंप्यूटर हो गया, फिर आगे आपको दे रखा है मशीनरी। मशीनरी भी हमारे लिए क्या है असेट है। कितना अमाउंट है मशीनरी में 3 लाख, तो यहाँ पे अपन को दे रखा है 3 लाख। आई बात समझ में। डेप्रिसिएशन क्या होता है माइनस, ठीक है, इस पे बता रखा है 10%, कितना 10, 3 लाख का 10 करो कितना होता है 30,000, तो ये कितना हो जाएगा 2,70,000। आगे बात समझ में, ठीक है। डेप्रिसिएशन अब आपको पता होगा डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है तो एक और जगह जाएगा, डेप्रिसिएशन लगाया है मतलब एक्सपेंस हुआ ना, लॉस हुआ, तो लॉस हुआ है तो कहा जाता है पीएनएल के डेबिट में, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं डेप्रिसिएशन एक साथ ही अपन कर लेते हैं। एक तो है फर्नीचर एंड फिक्चर, ये कितना आ रहा है 10,000। एक है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे कितना है 44,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है किस पे मशीनरी पे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं मशीनरी कितना है 30,000। आई बस हमने बस यही था, देख लो कितना 84, देख लो 84। आई बस में ये हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आगे आ जाओ लोन टू अखिल। ठीक है, लोन टू अखिल तो हमारे लिए क्या है असेट है, क्योंकि पैसा अपना है ना, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लोन टू अखिल। अखिल को लोन दिया, दिया क्यों अपने पास पैसा था तो अपन ने लोन दे दिया, ये हमारे लिए क्या है असेट है। ठीक है, तो लोन टू अखिल कितना अमाउंट दे रखा है आपको 10,000, तो यहाँ लिख देते हैं 10,000। आगे आ जाओ कैश एट बैंक, पता होगा कैश एट बैंक हमारे लिए क्या होती है असेट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कैश एट बैंक। अमाउंट आपको दे रखा है कितना 75, ये हो जाएगा 75,000। फिर क्या बोला है कैश इन हैंड, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, ये दे रखा है आपको 15,000। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप नीचे आ जाओ, ड्राइंग दे रखा है, आपको पता होगा ड्राइंग अपन क्या करते हैं कैपिटल में से लेस करते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ड्राइंग, और इसमें भी हो जाएगी ड्राइंग लेस। ठीक है, अखिल में आपको बता रखी ड्राइंग 60, और अमित में बता रखा है आपको 50,000। आगे बात समझ में, कंप्लीट बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब एडजस्टमेंट में आओ, स्टॉक दे रखा है आपको कितने का देख के बताओ 50। स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको दे रखा है दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में, पता होगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आप लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आपको दे रखा है 50,000, और बैलेंस शीट के एसेट में तो यहां पे आप लिख दो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 50। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आ जाओ, आपको क्या दे रखा है रेंट कंप्लीट, डेप्रिसिएशन हमारा कंप्लीट हो गया, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह, पहली बात तो ये। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन बात करें ना, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो एक तो कहां जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो यहां पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट है तो कितनी जगह जाएगा दो जगह, और आपको पता होगा आईओसी अपन क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना पार्टनर में, तो
पीएनएल एप्रोबेशन मैं बता चुका हूँ, ये फर्म का होता है, पार्टनर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे एक तो अखिल है और एक कौन है, अमित है, ठीक है। आपको कितना परसेंट दे रखा है, 6%। यहाँ पे अपन कर लेते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो कौन दे रखा है, अखिल, और एक कौन दे रखा है, अमित। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा, कैपिटल पे। अखिल की कैपिटल देखो कितना है, 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट, 6%। तो 6/100, 20 से 20, 4 6 जा 24,000। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देख लो कितना था, 385,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, ठीक है। कर दो आप, कितना रहा है, 5 6 जा 30 का 0 3, 6 8 जा 48, 51 का 1 5, 6 3 जा 18, 23100, ठीक है। एक तो आ रहा है 24,000 और एक आ रहा है 23100। आई बात समझ में। आईओसी तो यहाँ मेंशन कर दो, ये है 24,000 और ये आ गया 23100। क्लियर है, इसको अपन प्लस कर देंगे। उसके बाद में आईओसी यहाँ लिख दिया है, अब क्या करेंगे अपन, एक आईओसी कहाँ जाता है, कैपिटल में प्लस होता है। आई बात समझ में। यहाँ पे आप देख लो कितना आ रहा है, ये है 24,000 प्लस 23100, 47100। आई बात समझ में। अब आईओसी आपको पता होगा कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस आईओसी, इसमें भी कर दो प्लस आईओसी। इसका आ रहा है 24,000, इसका आ रहा है 23,100। क्लियर है। अब आप देखो आगे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इसमें, ये हो गया आईओसी हो गया, मैनेजर कमीशन। क्या दे रखा है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ चुके हैं ना अपन। मैनेजर कमीशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पीएनएल के डेबिट में यहां पे लिख देते हैं टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। क्या बोला उसने, 1% ऑफ नेट सेल। यहां पे देख लो, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। अब सुनो क्या बोला है, नेट सेल। नेट सेल मतलब सेल में से सेल रिटर्न को लेस करोगे तो ये क्या आ रही है, नेट सेल। तो ये है 1,225,000 कितना परसेंट, 1% कर दो, कितना गया 122, कितना गया 12250। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 12250। पता होगा चार्ज अगेंस्ट इसलिए पीएनएल में लिखा। ये भी पता है हमें कि ये क्या है, एडजस्टमेंट, दो जगह जाते हैं, एक तो ये है और एक हमारा लाइबिलिटी है, क्योंकि मैनेजर को कमीशन क्या करना है, पे करना है, तो हमारे लिए क्या बनती है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अपन शो कर देते हैं मैनेजर्स कमीशन, कितना आ रहा है 12250, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड, ठीक है, आईयूएल हमें पे करना, वो तो कर दिया। अब देखो कंप्लीट। अब अपन आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ हमें प्रॉफिट निकालना है ना। ट्रेडिंग को अपन सबसे पहले क्लोज करेंगे, सम करके देखो 1,225,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है 1,275,000। यहाँ पे भी टोटलिंग हमारे पास यही आनी चाहिए, ठीक है। लेस कर दो कितना, 45,000 माइनस 7,50,000, तो हमारे पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,80,000, ठीक है। ध्यान रखना ये हमारे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 4,80,000। और आपको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000। आई बात समझ में। अब एक बार ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लो, 480 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अपन आते हैं पीएनएल पे, तो पीएनएल का यहाँ पे सम करो, सम करने पे कितना आ रहा है, ये है 4,80,000 प्लस 600, तो 4,80,600, ठीक है। टोटलिंग हमारे पास यही आनी चाहिए 4,80,600, ठीक है। इसमें से इनको माइनस करो, 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 3,44,00 माइनस 1,200 माइनस 84,000
माइनस 12250, ये आ रहा है 48750। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। और पता होगा ये हमारे लिए क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 48750। चेक करो एक बार, P&L में आ रहा है 48750। क्लियर। अब आगे देखो, आपको पता होगा जब एनपी निकल जाता है तो एनपी जाता है एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो यहां पे आप देख लो, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 48750। आई बात समझ में। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन करो आप, ये आ रहा है हमारा 48750। ठीक है, इसमें ये भी हमारी टोटल यही आनी चाहिए, उसमें से आप लेस कर दो 47100 1650, जो कि ये हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोला था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली मतलब एक तो अखिल है और एक कौन है, अमित है। अखिल है और एक है अमित। तो अखिल डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ रहा है 825, ये आ जाएगा 825। क्लियर है, कितना हो गया 1650। आई बात समझ में। जो प्रॉफिट आया है वो प्लस हो जाता है कैपिटल में, पता ही आपको। तो यहां पे प्लस कर देंगे अपन प्रॉफिट, यहां भी हो जाएगा प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको आप प्लस करो, प्रॉफिट दे रखा है 825, इसका सम करके लिख देना, फिर इसका भी है 825, सम करके लिख देना। कितना है, 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 825, ये आ रहा है 484,825। ठीक है, इसका देख लो। अच्छा सॉरी, ड्राइंग माइनस होगी, ड्राइंग तो माइनस करनी ना अपन को। तो देखो पहले प्लस कर लो, 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 825 माइनस कर दो 60, 364825, ये आ जाएगा 364825। इसमें देखो 385,000 385,000 प्लस 23100 प्लस 825 माइनस कर दो 50,000, 358925 358925। आगे बस में ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब लाइबिलिटी और असेट हमारी इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। देखो आप कितना, 358925 प्लस 12250 प्लस 364825 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000, ये हमारे पास आ रहा है 836,000। यही अगर असेट आ गई तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 176,000 प्लस 2,70,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है हमारे पास 836,000। दिख रहा है आपको, लाइबिलिटी और असेट क्या है, सेम आ गई, मतलब क्वेश्चन करेक्ट है।